इसका मेन देखिए तीन वर्ड है। एक तो है आपका स्पीड, एक आपका टाइम और एक आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको कहते हैं कि किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह तक जाना ना, उसको कभी कभार लेंथ भी कहते हैं, कभी कभार डिस्टेंस भी कहते हैं। एक जगह से किसी दूसरे जगह तक जाना, जाने के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए होगा, कुछ एक टाइम चाहिए होगा, और अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसका स्पीड भी होगा। आप अगर रुके रहेंगे तब तो आप नहीं जा पाएंगे। इस चैप्टर का सबसे बेसिक तीन फॉर्मूला है जिससे पूरा चैप्टर धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहता है। दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमेशा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस हमेशा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसी में से स्पीड निकालना हो ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड निकालना हो तो ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर टाइम निकालना हो तो ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। इसका जो मेन फाउंडेशन है इस चैप्टर का, या फिर इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर बनता है, उसका मेन लॉजिक यही से शुरू होता है कि जो ये मेन तीन फॉर्मूला है, देखने से लगता है छोटा फॉर्मूला है, बट इसका यूजेस बहुत सारे हैं। जहाँ पे भी डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, टाइम होता है, वहां पे इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है काफी। बट नाउ एक बात और है कि जब हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, स्पीड कहते हैं, टाइम कहते हैं, उसका क्या होता है अपने आप में यूनिट। यहाँ पे आप दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तब जो टाइम होगा वो आपका आवर में दिया हुआ होना चाहिए, और जो स्पीड होगा वो होगा आपका किलोमीटर पर आवर में। यूनिट मैटर करेगा। आपको क्वेश्चन देख के देखना है कि ये किलोमीटर है तो ये आवर में होना चाहिए, अगर मिनट में होगा तो आवर में कन्वर्ट करेंगे, उस टाइप का। अगर किसी दिन आपको डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ होगा तो जो टाइम है वो दिया हुआ होना चाहिए सेकेंड में, और जो आपका स्पीड है वो होगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये कैटेगरी है कि मीटर के साथ सेकेंड आएगा, किलोमीटर के साथ आवर आएगा ना, मीटर के साथ सेकेंड आएगा, किलोमीटर के साथ आवर आएगा। So that is, you can say, the basic representation of speed, time and distance. एक छोटा सा अगर क्वेश्चन दूं कि से a bus covers say 125 kilometer in 5 hours, what was its speed? छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें, और सीजीएल का पेपर है तो डेफिनेटली आपको स्टेटमेंट रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो बस कवर 125 किलोमीटर, ये किसका वैल्यू है फिर? डिस्टेंस का, डेफिनेटली ना, कुछ एक डिस्टेंस कवर अप करना इन 5 आवर्स। 5 किसका वैल्यू है फिर? आवर्स हमेशा टाइम। व्हाट वाज ए स्पीड, तो हमने क्या लिखा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है आपका 125 किलोमीटर, बट टाइम इज 5 आवर्स। डिवाइड करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का मतलब क्या होता है कि पर आवर का मतलब है एक घंटे में कितना किलोमीटर? 25। एक घंटे में 25, एक घंटे में 25, एक घंटे में 25। तो ये इसका बेसिक मीनिंग बनता है अबाउट स्पीड। तो जिस ऑप्शन में 25 होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। सपोज क्वेश्चन हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं तो क्या क्या होगा। कभी कभी इसका सिंपल सा क्वेश्चन भी बनता है, तो इसलिए आपको सिंपल क्वेश्चन भी समझने हैं। A train covers a distance of 200 kilometer with a speed of 10 kilometer per hour. What time is taken by train to cover this distance? Options are 20 hour, 30 hour, 15 hour and 12 hour. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, क्लियरली लिखा हुआ है डिस्टेंस 200 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस? टाइम टेकन, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम इज डिस्टेंस बाय हाउ मच? स्पीड। तो टाइम इज डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर बाय स्पीड इज 10, 0 0 कैंसिल। तो जब ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम का यूनिट ऑब्वियसली क्या बनेगा? आवर। तो टाइम टेकन इज 20 आवर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं कि से a bike covers, if a bike crosses a bridge with a speed of 108 kilometer per hour, what will be the length of the bridge if the bike takes 8 hours to cross the bridge? $800 kilometer, 864 kilometer, 850 kilometer. तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ए बाइक क्रॉसेस ए ब्रिज विथ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना? 108 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ब्रिज? ब्रिज का लेंथ कितना होगा? तो लेंथ को हम लोग क्या मानते हैं? डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस अननोन ना। इफ द बाइक टेक्स 8 आवर टू क्रॉस द ब्रिज, इन तीनों में से कोई ना कोई दो वैल्यू दिया हुआ होगा, तीसरा गायब होगा। तो टाइम कितना है? 8 आवर्स। So that means what is the distance formula? Speed into time। और यूनिट को भी नोटिस करना है, यहाँ पे आवर कोई दिक्कत नहीं। 108 into 8 that is 864 किलोमीटर।
864 किलोमीटर। ठीक है, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पे इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू आपको दिया हुआ होगा, तीसरा वाला पूछ लेगा, दैट में बी डिस्टेंस, दैट में बी टाइम, दैट में बी स्पीड। ठीक है, उसके बाद देखिए एक है कि ये जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं उसमें मीटर दो पार्ट में हमने आपको बताया कि यूनिट जो है, एक तो होता है कि मीटर के साथ सेकंड, और इसके साथ होता है मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस, ये टाइम और ये स्पीड। और दूसरी तरफ होता है किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस, ये टाइम, और ये हो गया आवर, ये हो गया टाइम और ये हो गया स्पीड। नाउ डायरेक्ट, आप अगर डायरेक्टली प्रैक्टिकली सोचे, आपको कहीं से लेके कहीं तक जाना हो, डायरेक्टली किलोमीटर तो नहीं बनता ना, एक ही सेकंड में तो किलोमीटर नहीं बन जाता। 1 मीटर 2 मीटर ऐसे करते करते आप डिस्टेंस को कवर अप करते हैं। आप बस से जाए, आप पैदल जाए, आप गाड़ी से जाए। तो यहां से हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि किसी दिन कोई एक इंफॉर्मेशन अगर किलोमीटर पर आवर में है, उसको आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। ये दोनों ही किसका यूनिट है? स्पीड का। इसका मतलब देखिए, अगर मैं बोलूं मेरा बाइक 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, वो तो मैं आवर का बेसिस पे बोला ना। अगर मैं बोलूं कि 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 घंटे में। तो बेसली 1 घंटे में बोल रहा है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में भी तो कुछ ना कुछ कवर अप करेगा। डायरेक्टली 1 घंटा तो नहीं बनता, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ऐसे ना जाके कुछ ना कुछ 1 घंटा बनेगा। तो उस हिसाब से हमें यह भी समझ में आना चाहिए, ठीक है 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 घंटे में, तो इससे आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि 1 सेकंड में कितना मीटर कवर अप करेगा। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए जो कन्वर्शन है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जो 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर, या फिर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से क्या करते हैं, इनटू 1000। ठीक वैसे ही 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। या फिर आवर को आप अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600। यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला आप समझ जाएगा, बाकी फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये तो वैसे भी काम आता रहता है। अगर मैं लिखूं 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या बनता है, 1 किलोमीटर ऊपर और 1 आवर नीचे। तो एज आई सेड, हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें चीजों को किलोमीटर पर आवर, कोई भी इंफॉर्मेशन जो किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो मीटर पर सेकंड में है उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली विथ ए फॉर्मूला यू कैन से। जैसे कि मैं कन्वर्ट करके अगर आपको दिखाऊं, जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसकी जगह में हम लोग लिख देते हैं 1000 मीटर। और नीचे पार आवर, पार मतलब नीचे डिनोमिनेटर 1 घंटा, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, 0000 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया तो 5/18। तो यहां से फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, जो आप लोगों को याद रखना है कि किसी दिन आपको किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो किलोमीटर पर आवर में जो क्वेश्चन है उसके साथ आप अगर 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर बनेगा वो आंसर किस में बनेगा, मीटर पर सेकंड। तो इसका उल्टा भी, अगर किसी दिन कोई एक क्वेश्चन में हमें ऑप्शन जो नंबर है वो मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, उसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहे, तो जो वैल्यू मीटर पर सेकेंड में होगा उसके साथ आप 18/5 मल्टीप्लाई करने से ये जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड।
तो एक कन्वर्शन मैंने दिखाया, जैसे यहाँ पे आप किलोमीटर पर आवर में था, इसको जब मीटर और सेकंड में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया 5/18। इसलिए मैंने लिखा कि किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने से 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये जो हमने अभी आपको बताया उसका डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, कुछ इस टाइप का लिखा हुआ होगा क्वेश्चन। एक्सप्रेस ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 3, 7, 5, 9, या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, 85 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। देखिए एज आई सेड, आपको ये मालूम होना चाहिए किससे मल्टीप्लाई करने से क्या कन्वर्ट होता है। तो किलोमीटर पर आवर को आप अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहे तो जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है उसके साथ आप अगर 5/18 मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो ये 18 कैंसिल, तो इसका मतलब क्या बनता है कि जो भी गाड़ी हो, एनीथिंग हो जो ट्रेवल कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 18 किलोमीटर, वो मीटर में कितना जा रहा है 5 मीटर पर, एक सेकेंड में कितना मीटर कवर कर रहा है वो 5 मीटर। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हमने क्या बोला, 25 मीटर पर सेकेंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। तो एज आई सेड, मीटर पर सेकेंड को आप अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से। तो 25 मीटर पर सेकेंड, तो इसको अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो देख पाएंगे ये 5 × 25, तो क्या बन रहा है 5 × 18 किलोमीटर पर आवर, 5 × 18 इज 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर उल्टा हो जाएगा, सिंपल। आप एक याद रखिए, दूसरा उल्टा करने से हो गया। याद रखने के लिए याद नहीं रहता तो उसका भी मैंने तरीका बताया आपको कि ये जो 1 किलोमीटर बाय 1 आवर, तो तरीका अगर थोड़ा सा भूल भी जाए आप तो 1000/3600 जो 5/18 आएगा, तो यही से आपको फिर से याद आ जाना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए 5/18, तो उसका उल्टा तो 18/5। ठीक है, तो इससे भी कभी कभार कन्वर्शन के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट है ये सब, उसमें कोई अलग से कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट पुट करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ना आपको अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि सपोज एक कार है जो 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में, ऐसे नॉर्मली इसका मैं क्वेश्चन लिखूंगा, 3 घंटे में सपोज 60 किलोमीटर जाता है, तो वो 7 घंटे में कितना दूर जाएगा, 7 आवर में कितना ट्रेवल करेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, 1 घंटे में कितना जाएगा वो निकाल लेते हैं। फिर अगर 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 60/3, दैट इज हाउ मच, 20 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 जाएगा, तो उस हिसाब से 7 घंटे में कितना जाएगा, यस 7 × 20 किलोमीटर।
तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभार पूछता है, जहां पे आपको थोड़ा टाइम का वैल्यू दिया होगा, दूसरा पूछ लेगा। मैं ऐसे पूछ लेगा, नहीं तो यहाँ पे तो चलिए हमने 7 आवर्स पूछा, बोलेगा इस स्पीड से इतना दूर जाएगा तो इस घंटे में कितना दूर जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जो मैं क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ आपको। ये तो एक ऐसे ही नॉर्मल एग्जाम्पल था, थोड़ा सा बताने के लिए। A person covers 22/5 kilometer in 3 hours. What distance will he cover in 5 hours? 20 kilometer, 25 kilometer, 30 kilometer, 35 kilometer. तो ये जो लाइन है, इसमें से क्या समझ में आता है आपको? A person covered 22/5 kilometer in 3 hours. आपको कितना टाइम के लिए चाहिए? 5 आवर्स। आप अगर 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा वो निकाल लेते हैं, तो 5 घंटे में तो मिल जाएगा ना आपको। फिर 1 घंटे में कितना होगा? 3 घंटे में इतना दूर, तो 1 घंटे में डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा? डिवाइड ना, डिवाइड होगा। ये कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है? मिक्स्ड। क्या बनेगा इसका? 20 इंटू 5 हाउ मच? 100 प्लस 2 102। डेनोमिनेटर में 5 और नीचे कितना है? 3। ये 5 कहां पे आएगा? नीचे। क्या बनेगा? 102। 5 इंटू हाउ मच? 3। किससे कैंसिल होगा? 3। हाउ मेनी टाइम्स? 34। तो क्या बन रहा है बेसिकली? 34/5 किलोमीटर इन हाउ मच? 1 आवर। ठीक है। तो 5 घंटे के लिए जो 1 आवर का वैल्यू है, 1 आवर में कितना जाता है? 34/5। ये 1 घंटे का, और हमें 5 घंटे के लिए पूछा, तो 5 5 कैंसिल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 इंटू 34 किलोमीटर, 1 इंटू 34 किलोमीटर, दैट इज 34 किलोमीटर इज द डिस्टेंस इन 5 आवर्स। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, जहां पे आप एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको जो भी पूछ रहा होगा वो आपको मिल जाएगा आराम से। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ना? A person covers a distance of 12 kilometer while walking at a speed of 4 kilometer per hour. How much distance
he would cover in same time if he walk at a speed of 6 km per hour, 18 kilometer, 12 kilometer, 20 kilometer, 4 kilometer. तो क्वेश्चन को आप समझेंगे ना, आप आराम से आंसर ऐसे ही हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया व्हाइल वॉकिंग एट a स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनिशियली क्या दिया? 12 किलोमीटर विथ a स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस ही वुड कवर। अच्छा ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोला। इन सेम टाइम इफ यू वॉक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम, ये जो 12 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ट्रेवल किया, इसमें टाइम कितना लगा? व्हाट इज द टाइम? डिस्टेंस बाय क्या था? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब खुद सोचिए, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, आपको 12 किलोमीटर जाना है, तो ऑब्वियसली आपको कितना टाइम चाहिए होगा? 3 आवर्स, है कि नहीं? फिर ये देखिए, हाउ मच डिस्टेंस ही वुड कवर इन सेम टाइम, मतलब टाइम 3 घंटा ही है उसके पास, लेकिन इफ यू वॉक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। पहले 4 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल कर रहा था, जिससे 12 किलोमीटर जाने में उसको 3 घंटा लगा। बोला ठीक है, तुम सेम टाइम में ही अगर तुम स्पीड अपना चेंज करते हो 6 किलोमीटर पर आवर में, तो कितना डिस्टेंस कवर कर पाओगे? दैट इज द सिचुएशन क्वेश्चन। अगेन डिस्टेंस क्या था? स्पीड इनटू टाइम ना। स्पीड इज 6 this time and same time 3 hours, तो डिस्टेंस 18 किलोमीटर। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर, और ऑप्शन में भी किलोमीटर में ही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। मेन काम आपका है कि आप क्वेश्चन को पहचाना कि नहीं। क्वेश्चन आप नहीं समझने से तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी टफ लगता है, तो समझना बहुत जरूरी हो जाता है मैथ्स का क्वेश्चन, और वो भी सेंटेंस वाला। तो उसको एक बार में नहीं आने से 2 बार 3 बार, लेकिन समझने को कोशिश आपको करना है कि क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। ए पर्सन covers a certain distance with a speed of 18 km per hour in 8 minutes if he want to cover the same distance in 6 minutes, what should be his speed? "20 kilometer per hour, 24 kilometer per hour, 18 kilometer per hour, 15 kilometer per hour."
क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। ओके, एक सर्टेन डिस्टेंस है, नहीं मालूम हमें, जिसको क्या स्पीड से जा रहा था? 18 किलोमीटर पर आवर इन 8 मिनट्स। इन 8 मिनट। हमें बोला है इफ यू वांट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 मिनट व्हाट शुड बी हिज स्पीड। व्हाट इज स्पीड एक्चुअली? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम, है कि नहीं? व्हाट शुड बी हिज स्पीड। तो उसके लिए हमें टाइम, कितना टाइम में जाना है उसको? 6 मिनट। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस तो मालूम होने चाहिए ना, डिस्टेंस मालूम होने चाहिए। तो इन दैट केस व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड है ना, इस बार टाइम मिनट में है, बट यहां पे भी तो मिनट है। सेम सेम होने से दिक्कत नहीं है, सेम दोनों आवर हो, सेम दोनों सेकेंड हो, सेम दोनों मिनट हो। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? स्पीड इज 18, टाइम इज 8, that is 64, then 18, 8, 6, 144 ना। नाउ यहाँ पे इसी डिस्टेंस को उसको 6 मिनट में पूरा करना है। कितना? 144 को उसको 6 मिनट में पूरा करना है। उसका स्पीड कितना हो रहा है? फिर स्पीड कितना हो जाएगा? 226 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं ऑप्शन में? 26 और 24 ना, 24। तो इस टाइप का दो पार्ट में, एक पार्ट से किसी एक वैल्यू को निकाल के दूसरे पार्ट में पुट करना, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंबाइन नहीं, हमें देखना है दोनों जो क्वेश्चन है दोनों में मिनट है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया उसको। ठीक है, अगर 1 मिनट होता, 1 आवर होता तो कहीं ना कहीं किसी को कन्वर्ट करना होता, ये हमें देखना है। एक होता है फिर, ठीक है ना, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड। सुना होगा आपने कभी ना कभी, रिलेटिव स्पीड, कंपेयरिंग स्पीड। रिलेटिव स्पीड, कंपेयरिंग स्पीड, इससे क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये जो अभी टॉपिक, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड को कभी कभार कंपेयरिंग वन स्पीड विथ अदर, क्या मतलब है? सपोज देयर इज 2 सिचुएशन, आप भी इस तरफ जा रहे हो, कोई दूसरा बंदा भी इसी तरफ ही जा रहा है। ठीक है, जैसे आप, एक 2 लेन वाला है, आप ओवरटेक करने को कोशिश किया आपके सामने वाले को, तो ये सिचुएशन बनता है गोइंग इन सेम डायरेक्शन, गोइंग इन सेम डायरेक्शन। Suppose there are 2 cars, 2 objects going with a speed of x kilometer per hour and y kilometer per hour, और दूसरा बनता है going in opposite direction towards each other। दोनों को पहले आप समझ लीजिए एक बार, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते रहते हैं तो आप उससे समझने में ज्यादा आसान रहेगा। तो आप अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ओवरटेक तो आपने किया होगा रास्ते में कभी ना कभी, या फिर आप जिस गाड़ी में जाते होंगे कभी ना कभी वो भी ओवरटेक किया होगा। ओवरटेक करने के लिए आपने ये तो नोटिस किया होगा ना कि आप अगर किसी गाड़ी का पीछे है, उसको, इस गाड़ी को अगर आपको ओवरटेक करना है, ऑब्वियसली ये जो इसका जो भी स्पीड होगा उससे आपको ज्यादा स्पीड लगाने होंगे, तभी आप ओवरटेक कर पाओगे, है कि नहीं? लेकिन आप अगर ऐसा सिचुएशन में हो कि एक गाड़ी इस तरफ से आ रहा है, एक गाड़ी इस तरफ से आ रहा है, टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों का डायरेक्शन एक इस तरफ एक इस तरफ, ऑपोजिट हो गया,
तब आप नोटिस किया होगा कि ये जो गाड़ी है वो फटाक से पास हो जाता है, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गाड़ी जो है वो पास हो जाता है। नोटिस किया होगा आपने। तो कंपेयरिंग वन स्पीड विथ अनदर, एक दूसरे का स्पीड को कंपेयर करना ही कहते हैं रिलेटिव स्पीड। दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है तो एज आई सेड, अगर आपका स्पीड ज्यादा होगा तभी आप इसको क्रॉस कर पाओगे, अदरवाइज आपका क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो गोइंग इन सेम डायरेक्शन, आप अगर मान ले कि इनमें से किसी एक का स्पीड सेम होने से तो जितना गैप है उतना ही गैप रहेगा, इसका मतलब इनमें से जिसको क्रॉस करना है उसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स ग्रेटर देन क्या, कोई भी ग्रेटर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, इन दोनों का स्पीड सेम नहीं होगा। सेम होने से ओवरटेक हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। सेम होने से आप ऐसा मानो कि सेम स्पीड है तो हमेशा जो गैप है वो तो सेम ही रहेगा ना, फिर वो तो सेम ही रहेगा। फिर इन दोनों में से किसी एक का स्पीड ज्यादा होना होगा। इन दैट केस अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। माइनस किस लिए? ऑब्वियसली एज आई सेड, आप पहला वाला गाड़ी से जितना ज्यादा स्पीड करेंगे आपका स्पीड उस हिसाब से ही उसको क्रॉस करेगा। आपका अगर किसी का 60 किलोमीटर पर आवर है, आपका गाड़ी का 80 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब जब आप उसको क्रॉस करेंगे आपका स्पीड 80 जैसा हिसाब से पार नहीं करेगा, बिकॉज वो भी तो चला रहा होगा ना। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरे के साथ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 80 माइनस 60 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? क्योंकि आगे वाला गाड़ी तो रुका हुआ नहीं है ना, वो भी तो चल रहा है। तो उससे आप ज्यादा लगाया, जितना आप ज्यादा लगाओगे उस हिसाब से ही आपका स्पीड कंपेयर होगा एक दूसरे के साथ। कि आपका सामने वाले गाड़ी का स्पीड 60 है, आपने 80 उठा दिया, तो आपका गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से उसको क्रॉस करेगा, ना कि 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड में उसको क्रॉस करेगा, बिकॉज वो भी तो चला रहा होगा ना। सिमिलरली जब आप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फटाक से क्रॉस हो जाता है। फटाक से क्रॉस होने का मतलब है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय एक्स प्लस वाई। यहाँ पे कौन ज्यादा है उससे मतलब है ही नहीं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, फटाक से होता है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो है वो प्लस होता हुआ दिखता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसका भी थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हमें देखना होगा। एक दो क्वेश्चन जहां पे ट्रेन रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, ट्रेन क्रॉसिंग, उस पे भी आएंगे। अगर हमने लिखा टू पर्सन आर मूविंग इन द opposite direction each other, the speed of the both persons are 5 kilometer per hour and 3 kilometer per hour respectively. Find the speed of two persons in respect to each other. Options: 5 kilometer per hour, 6 kilometer per hour, 8 kilometer per hour and 10 kilometer per hour. क्या बनेगा इसका आंसर? ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्टली यही पे देख सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, टू ईच अदर द स्पीड ऑफ बोथ पर्सन्स आर 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ टू पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. कंपेयरिंग स्पीड
विथ ईच अदर, इसको विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर भी कहते हैं ना, एक दूसरे का कंपेयर में, विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अपोजिट डायरेक्शन दोनों स्पीड क्या होगा, प्लस, तो इसका रिलेटिव स्पीड या फिर विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, जिसको हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं, दैट इज 5 + 3। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम रिलेटिव स्पीड। सिर्फ आपको समझना है, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। प्लस और सेम में जाएगा तो माइनस, बड़ा माइनस छोटा, बिग माइनस स्मॉल, ठीक है। इससे एक सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं, उसके बाद विल गो टू द ट्रेन सिचुएशन। टू buses are running in the same direction. The speed of two buses are 5 km/h and 15 km/h respectively. What will be the relative speed of second bus with respect to first? तो यहाँ पे आप इसमें देख ही पाएंगे, टू बसेस आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन ना, सेम डायरेक्शन। द स्पीड ऑफ टू बसेस आर 5 km and 15 km/h। एक का है 5 km/h, सपोज ए, दूसरे का है 15 km/h, सेम डायरेक्शन। What will be the relative speed of the second bus with respect to the first? तो सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड इज माइनस, इसको डायरेक्ट माइनस, इसको y, इसको x, जो ग्रेटर है उसको इन जनरल x मानते हैं, x - y km/h, 15 - 5, जो ग्रेटर होगा वो x है, x इज ग्रेटर, उस हिसाब से हमने फॉर्मूला को लिखा, तो उस हिसाब से हम लोग मान के चलेंगे कि x का वैल्यू y से ज्यादा है, तो ग्रेटर वाला x, स्मॉलर वाला y, सेम डायरेक्शन, माइनस, that is 10 km, this is relative speed, direct minus because they are going in same direction. सेकेंड बस कंपेयरिंग जब हम लोग करते हैं, हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, इसका स्पीड उससे 10 किलोमीटर ज्यादा या फिर इसका स्पीड इससे 10 किलोमीटर कम, तो बेसिकली उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं कि कोई किसी का वैल्यू माइनस में हो, माइनस में हो नहीं सकता। जो कंपेयरिंग गैप कितना है, दैट गैप इज द रिलेटिव स्पीड, बेसिकली गैप 10 का गैप है, ठीक है। दिस इज अबाउट रिलेटिव स्पीड। अभी कुछ ट्रेन का स्पेशल सिचुएशन वाला आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिखा होगा, नहीं दिखा तो दिखेगा, तो आपको उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। 4 सिचुएशन दिखता है ट्रेन के बारे में। पहला, तब ट्रेन
क्रॉसिंग ए पोल, एक ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस कर रहा है, दिस इज पोल, ठीक है, ये ट्रेन, और ट्रेन का क्या लेंथ। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ लेगा, एक ट्रेन का सर्टेन लेंथ है ना, एक ट्रेन का सर्टेन लेंथ, जैसे कि ट्रेन का लेंथ कितना होता है 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर। तो अगर एक पोल है, आप मान लीजिए कोई सिग्नल का पोल है, हमें ये पूछ लेगा एक पोल है, इतना लंबा ट्रेन है, जिसको इस पोल को फुल्ली क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम टू क्रॉस पोल इज गिवन बाय लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर स्पीड पूछ लिया तो यहां से स्पीड पूछ लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन इज लेंथ ऑफ ट्रेन बाय टाइम टू क्रॉस द ट्रेन, क्रॉस द पोल। यहां पे एक खास बात का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर लेंथ मीटर में है, लेंथ किसका, ट्रेन का ना, ट्रेन का लेंथ, तो जो टाइम है वो किस में होना चाहिए, सेकेंड में, और जो स्पीड है वो किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना होगा, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना। अगर मैं बोलूं कि 170 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस इन 1 मिनट, तो स्पीड क्या है, तो ये जो 1 मिनट है उसको तुरंत आप, क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो इसको क्या लिख लेंगे 60 सेकेंड। तो स्पीड क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, टाइम टू क्रॉस द ट्रेन, 170 बाई 60 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 0 0 कैंसिल, 17 बाई 6, जिसको हम लोग 2 5 बाई 6 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए यही जो ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ होगा। हमने ये भी तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि अगर आंसर मीटर पर सेकेंड में है उसको कैसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, क्या था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीटर पर सेकेंड के साथ क्या मल्टीप्लाई करते थे, 18/5। अगर किलोमीटर पर आवर होता तो 5। ये तो हो गया पोल को क्रॉस करना। सेकेंड सिचुएशन आपको ऐसा मिलता है कभी कभार, ट्रेन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म, ट्रेन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म। ना इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पोल का कुछ ऐसा खास लेंथ नहीं होता ना, एक लाइन होता है, पोल होता है, तो उसको उतना खास उसका लेंथ अलग से कंसीडर नहीं करते। बट से लेट अस कंसीडर दिस वन इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन आया, ट्रेन एंटर किया ना, एंटर कब करता है, जब उसका जो इंजन होता है वो प्लेटफॉर्म में घुस जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ट्रेन एंटर हो चुका है, ट्रेन एंटर हो चुका है ना। क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म कब तक माना जाएगा, जब इसका सिर्फ मुंह बाहर निकालने से उसको क्रॉस नहीं कहेंगे, इसका जो पूरा पीछे जितना भी डब्बा है ना, वो सारा डब्बा जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तब हम लोग ट्रेन लेंथ, तो तब हम लोग क्या मानते हैं कि वो ट्रेन फुल्ली क्रॉस किया होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका इंजन प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया तो उसको हम लोग क्रॉसिंग बोलेंगे। अगर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होता होगा, है कि नहीं, प्लेटफॉर्म का भी तो कुछ लेंथ होता होगा। तो यहाँ पे दो चीजें अगेन फॉर्मूला बनता है कि एक तो है टाइम टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, अगर टाइम पूछा तो इसको कैसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन।
तो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें पोल का कोई लेंथ नहीं था, इसका प्लेटफॉर्म है तो लंबा होगा प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली, तो उसका भी लेंथ को हमें कंसिडर करना होता है। तो इसलिए ट्रेन का लेंथ को और प्लेटफॉर्म का लेंथ को प्लस करते हैं, फिर ट्रेन का जो स्पीड है उससे डिवाइड करते हैं। या फिर स्पीड ऑफ क्रॉसिंग ट्रेन, कभी कभी अगर स्पीड कितना है हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा कि ट्रेन का लेंथ ये है ना, ये प्लेटफॉर्म का लेंथ ये है, लॉजिक सेम है। लॉजिक आप ये मेन लॉजिक समझ जाने से बाकी सब कुछ सेम ही है। तो इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन अगेन लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कुछ ऐसा, टाइम टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसमें भी ध्यान यही रखना है कि अगर लेंथ मीटर में है तो जो टाइम होता है वो सेकेंड में होगा, और जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये दोनों चीज का तो ध्यान रखना ही है। और दोनों स्पीड और टाइम अगर ऐसा दे दिया कि ट्रेन इतना स्पीड से आ रहा था, उसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए इतना है, तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों अननोन नहीं होगा, दोनों अननोन होने से तो फिर निकालने में दिक्कत होगा। सम ऑफ कोई एक वैल्यू दिया हुआ होगा तब, या इसको x मान लिया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोई एक ही वैल्यू अननोन होगा हमेशा। इसके बाद कभी दिन अगर इससे थोड़ा सा हटके अगर क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप का बन सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या क्या सिचुएशन लिया, पोल को क्रॉस करना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना। अभी ऐसा भी तो कभी कभी हो सकता है कि दो पटरी है ना, दो पटरी है, दोनों में ट्रेन जा रहा हो, दोनों में ट्रेन जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेन क्रॉसिंग each other, same direction, अगेन इसके बारे में हमने रिलेटिव में ऑलरेडी डिस्कस किया ही, वही लॉजिक है। ट्रेन अगर आया तो लॉजिक मालूम होने से क्वेश्चन कैसा भी हो, ट्रेन क्रॉसिंग ईच अदर ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी, इसमें स्पीड x, इसका स्पीड y, सेम डायरेक्शन। अगेन जो बस के बारे में हमने बताया था, पीछे वाले का स्पीड ज्यादा होना होगा तब क्रॉस होगा, तो रिलेटिव स्पीड x माइनस y इफ x ग्रेटर देन y। तो टाइम टेकन टू क्रॉस each other is given by train length of train A plus length of train B, length of train A plus length of train B by x माइनस वाई, जिसको हम लोग रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं। यहाँ पे भी ध्यान यही रखना है कि मीटर के साथ सेकेंड और मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, और अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर के साथ आवर और किलोमीटर पर आवर में, ये हमेशा ध्यान में रखना है। यूनिट्स के बारे में ये हमेशा ध्यान में रखना है। और ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन,
ट्रेन ए लेंथ एक्स स्पीड, और ये इस तरफ आ रहा है ट्रेन बी लेंथ, इसका स्पीड है सपोज y। सो इन दैट केस टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के करीब आ रहा है तो स्पीड हो जाएगा प्लस, तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस, इसको अगर ए माना इसको बी माना, लेंथ ऑफ ट्रेन बी बाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है? रिलेटिव रिलेटिव स्पीड कब होता है? जब दोनों स्पीड में हो, जब दोनों ही स्पीड में हो। इसका आपका ये लॉजिक समझ में आने से इसका क्वेश्चन का कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए फिर। रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों मोशन में है ना। रिलेटिव स्पीड कब आता है? जब दोनों का स्पीड हो। अभी एक जैसे इससे पहला वाला सिचुएशन में पोल को क्रॉस करना या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना, उसमें रिलेटिव स्पीड नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म रुका हुआ है या फिर पोल रुका हुआ है। जो दोनों ही मूवमेंट में होगा तब रिलेटिव स्पीड का इंट्रोडक्शन होता है, इसलिए कंपेयरिंग स्पीड विथ वन अनदर कहते हैं इसको रिलेटिव स्पीड। यस। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी पार्ट का, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने एवरेज टॉपिक को नहीं किया ना अभी तक। हाँ, ये भी बाकी है, उसको भी बाकी है। तो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, एवरेज नाम किसके लिए था? बेसिकली एवरेज स्पीड इज गिवन बाय सिंपल सम ऑफ ऑल इट्स डिस्टेंसेस बाय सम ऑफ ऑल इट्स टाइम। सम ऑफ ऑल इट्स डिस्टेंसेस बाय सम ऑफ ऑल इट्स टाइम। जितने भी डिस्टेंस है उन सबको प्लस करना और जितने भी टाइम है उन सबको प्लस करना और डिवाइड करना। इसका एक छोटा सा अगर एग्जांपल समझे, सपोज आप यहाँ से ना ईटानगर से, आप सपोज ईटानगर से आप गुवाहाटी जाओगे ना, गुवाहाटी जाओगे फॉर एग्जांपल। सो टोटल अप्रोक्सीमेटली आप डिस्टेंस मान लो 350 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। तो आप अगर मान लेते यहाँ से आप होलोंगी तक गया 30 किलोमीटर ना, किसी एक बस से जो 30 जिसका स्पीड सपोज 60 किलोमीटर पर आवर है, फिर वहां पे जाके आपने आधा घंटा रेस्ट, हाफ एन आवर सपोज आपको गाड़ी नहीं मिला, आप रुकते रहा, वेट किया ना, वेट किया, फिर आपको एक गाड़ी मिला जिसमें से आपको डायरेक्ट सपोज ये तेजपुर तक गया, तेजपुर तक वहां से मान लेते हैं 150 किलोमीटर, फिर आप कोई दूसरा बस लेके जो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया, वहां पे जाके फिर आप पहुंचा जो आपको सपोज फिर वहां पे 15 मिनट्स रेस्ट हुआ, फिर वहां से आप एक गाड़ी पकड़ा जिसमें से रेस्ट सपोज 120
150 170 सपोज किलोमीटर, आप कोई दूसरा सपोज कैब से गया ना जिसका स्पीड था सपोज 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप फाइनली गुवाहाटी पहुंच गया। ऐसे नॉर्मली एक सिचुएशन हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है, हम लोग इन जनरल काउंट, जैसे आप अभी निकला, आप सपोज अभी टाइम हो गया 4 बज गया, आप 9 बजे गुवाहाटी पहुंचा, तो बीच में आप रुका, खाया, गाड़ी रुका, उससे तो मतलब नहीं है आपको कितना टाइम लगा, 5 घंटा। 5 घंटा दैट मीन्स आपने जो वेट किया उसका भी टाइम काउंट होगा टाइम में, बिकॉज नीचे क्या लिखा हमने, सम ऑफ ऑल इज टाइम। तो आप रुका ना, वो भी तो आपका जो जाने का पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइक ट्रेवलिंग, ठीक है। आप टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 300, सम ऑफ ऑल इज डिस्टेंसेस सपोज मिला 300, ऐसे ही नॉर्मली। तो जब बात टाइम का आएगा तो यहाँ पे जैसे 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितना स्पीड में, 60 किलोमीटर पर आवर में, मतलब ये जिस गाड़ी में आप बैठा था उसमें आप कितना टाइम बैठा, आप 30 किलोमीटर ट्रेवल किया 60 में, तो आप कितना टाइम बैठा उसमें, हाफ एन आवर बैठा। फिर आप हाफ एन आवर का वेट किया, फिर आप हाफ एन आवर का वेट किया, ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। हाफ एन आवर आप वेट किया, फिर आप 150 किलोमीटर गया 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, टाइम क्या हो जाएगा, 150 बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर आप जाके 15 मिनट्स आपको वापस वेट करना पड़ा, 15 मिनट्स में कितना आवर हो जाएगा, 15 बाई 60। फिर आप जो फाइनल डिस्टेंस 170 किलोमीटर गया 60 किलोमीटर पर आवर में, उसका टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसको कहते हैं सम ऑफ ऑल इट्स टाइम। अब जो भी जितना भी डिस्टेंस आप गए हो उसमें आप अगर बार बार जाने का या फिर जो स्पीड है आपका चेंज हो रहा है, तो आपका टाइमिंग भी तो चेंज होगा ना। आप एक गाड़ी से इतना दूर, तो वहां पे आप कितना टाइम बैठा, फिर दूसरा गाड़ी से इतना दूर, वहां पे आप कितना टाइम बैठा, फिर आप वेट किया, कितना टाइम वेट किया। तो सम ऑफ ऑल ऑफ दिस विल गिव अस द सम ऑफ ऑल टोटल टाइम। और जितना जितना आप डिस्टेंस कवर अप करते हुए जाएंगे, आपके पास तो डिस्टेंस अवेलेबल है ही ना। यहाँ पे जैसे कि पहला 30 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर, 30 प्लस 150 180, फिर आप 170 किलोमीटर टू 350, जो हमने वही उसी को मान के ये सिचुएशन ऐसे आपको समझाने की कोशिश की। तो ये बनता है सम ऑफ ऑल इज डिस्टेंसेज बाय सम ऑफ ऑल इज टाइम। इसका और भी इस टाइप का सिचुएशन है, उससे पहले इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे नॉर्मली आपको एक सिचुएशन बताने के लिए मैंने ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया। एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को इसको समझने के लिए। सपोज एक क्वेश्चन है, ए पर्सन टेक्स a person covers a distance of 20 kilometer by bus in 35 minutes after deboarding the bus. He took rest for 20 minutes and covers another 10 kilometer by taxi in 20 minutes. Find his average speed for the whole journey. Thirty, 48, 50,
इसमें देखिए तो डिस्टेंस कौन कौन सा है, टाइम कौन कौन सा है। यहाँ पे आप देखने से ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर बाय बस इन 35 मिनट्स। तो पहले बस में से 20 किलोमीटर 30 मिनट्स ना। आफ्टर डिबोर्टिंग द बस ही टुक रेस्ट फॉर 20 मिनट्स, रेस्ट 20 मिनट, ये टाइम और इस तरफ डिस्टेंस। एंड कवर्स अनदर 10 किलोमीटर बाय टैक्सी इन टैक्सी, 10 किलोमीटर इन 20 मिनट। फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। स्पीड का यूनिट क्या क्या होता है, इधर किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। आप ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये तो किलोमीटर में है। यहाँ पे अगर आपको पूछूं मैं सम ऑफ ऑल इज डिस्टेंसेस कितना है, यहाँ पे 20 फिर 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम पहले 30 मिनट्स, ओ सॉरी 35 मिनट्स था ना, 35 मिनट्स था, फिर रेस्ट फॉर 20 मिनट्स, अनदर 10 किलो, तो कितना टाइम बन रहा है 5, देन 3 7 75 मिनट। तो 75 मिनट, जैसे हमें ऑप्शन में दिखा कि एवरी ऑप्शन इज एन आवर, तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 60, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आवर ना। इसको आप अगर 5 से कैंसिल भी करें, 5 से कैंसिल करने से 15/12, फिर 3 से कैंसिल करने से 15 से दोनों कैंसिल हो जाता, क्या मिल रहा है 5/4 आवर ना। हमें क्या पूछा फिर, एवरेज स्पीड सम ऑफ ऑल इज डिस्टेंसेस, टोटल डिस्टेंस कितने हैं 30 किलोमीटर, एंड सम ऑफ ऑल इज टाइम 5/4 आवर। 4 कहाँ पे ऊपर में, तो क्या बनेगा 30 × 4/5, तो 30 × 4/5, 5 6 × 4 किलोमीटर पर आवर, 6 × 4 how much 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। तो आपको इंडिविजुअली एवरी डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा ये आपको मालूम होने चाहिए। सम ऑफ डिस्टेंस, नीचे सम ऑफ ऑल इज टाइम, इंडिविजुअली डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा। कभी कभी टाइम नहीं देता, स्पीड देता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताया था, गुवाहाटी तक क्या स्पीड ये है। स्पीड दिया हुआ होने से भी आपको टाइम निकाल के ही टाइम को प्लस करना है। स्पीड का यहाँ पे कुछ खास काम नहीं है, डिस्टेंस चाहिए टाइम चाहिए, क्योंकि हम लोग एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड नहीं, हमें डिस्टेंस और टाइम। सम ऑफ ऑल इज डिस्टेंसेस, सम ऑफ ऑल इज टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ना एवरेज स्पीड का एक 2 सिचुएशन और देख लेते, उसके बाद हमें क्वेश्चन ही करने होंगे इससे रिलेटेड कुछ जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए जो एवरेज स्पीड का और 2 सिचुएशन है उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस मान लीजिए, फिक्स डिस्टेंस। यहाँ पे 2 लोग हैं ए और बी। सपोज ए और बी सेम एक ही पॉइंट से दूसरे सेम 2 पॉइंट का बीच में ट्रेवल करने वाला है। हमें इन दोनों पॉइंट का बीच में कितना गैप है हमें नहीं मालूम। हमें इतना मालूम है कि ए का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कभी कभी कि एक डिस्टेंस है, एक आदमी जाते टाइम पे स्पीड x किलोमीटर पर आवर और आते टाइम पे स्पीड y किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ही सिचुएशन बन सकते हैं, 2 लोग जाना या फिर एक जाना और दूसरा वापस आना।
एक जाना और दूसरा वापस आना, इस टाइप का भी हमें डिस्टेंस नहीं मालूम होगा इन दैट केस। ऐसा टाइप का सिचुएशन में एवरेज स्पीड कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे एक्स ए और ये दूसरा नाम दे दीजिए, हमने यहाँ पे एक्स और वाई ऐड कर लिया ना, एम एन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप भी, एम एन। तो इसका इस टाइप का सिचुएशन का एवरेज स्पीड कुछ ऐसा लिखा जाता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ना। एक्स और वाई क्या है? जो दोनों गाड़ी जा रहा होगा उन दोनों का स्पीड, या फिर जो जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है, तो जाते टाइम पे स्पीड अलग, आते टाइम पे स्पीड अलग। इसका पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर 3 गाड़ी वाला भी सिचुएशन हमें देखना होगा। व्हाट इज Ram's average speed if he goes from point X to point Y at 8 km/h and return from point Y to point X at 12 km/h. Options 8.6 km/h, 10.6 km/h, 9.6 km/h and 15.6 km/h. तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला सिचुएशन है, व्हाट इज राम्स एवरेज स्पीड, राम का एवरेज स्पीड क्या है, इफ ही गोज फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, जाते टाइम पे उसका स्पीड है 8 km/h एंड रिटर्न्स फ्रॉम वाई टू पॉइंट एक्स, जब रिटर्न आया तब उसका स्पीड कितना है 12 km/h। तो 2 पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, मतलब डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है। तो इन दैट केस हमने अभी अभी क्या लिखा कि एवरेज स्पीड इज गिवन बाय 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई km/h ना। ना आते टाइम पे अगर आप x मान ले तो जाते टाइम पे आपको क्या मान लेना है y। तो 2 इंटू 8 इंटू 12, 8 प्लस 12, व्हाट इज 8 प्लस 12? 20 ना। तो पहले आप प्लस कर ले, उसके बाद ही कैंसिलेशन हो पाएगा। 4 से कैंसिल किया, 4 टू दा 4 5 दा, और कुछ कैंसिलेशन होगा यहाँ पे, और कुछ कैंसिलेशन होगा नहीं होगा, नीचे 5 आ गया ना, और कुछ भी नहीं होगा। तो ऊपर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 12 48/5 km/h, डिवाइड करेंगे तो 9.6 km/h इज द एवरेज स्पीड, 9.6 km/h इज द एवरेज स्पीड। तो डायरेक्ट आप समझ गए इस प्रोसेस से है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर इज 9.6 km/h।
ठीक है। नाउ ये तो अभी दो गाड़ी के लिए या फिर एक जाना और एक आना, तो इसमें भी 3 गाड़ी। अभी आप ऐसा एक सिचुएशन मान लीजिए कि फिक्स्ड डिस्टेंस को जाने के लिए यहां से सपोज यहां तक ना, यहां से यहां तक सपोज दिस इज m, दिस इज n। 3 लोग हैं इस बार, ए बी और सी। तीनों लोग इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जाएगा, ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, सी भी जाएगा, लेकिन तीनों का जो स्पीड है वो अलग अलग है। मान लेते हैं इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड है, तीनों का स्पीड अलग अलग। ऐसा टाइप का सिचुएशन में जहां पे फिक्स डिस्टेंस में 3 गाड़ी जाएगा, तीनों का स्पीड अलग अलग, इन दैट केस average speed is given by 3 into x into y into z by xy plus yz plus zx kilometer per hour. This is the formula for average speed. In case of fixed distance is covered by 3 different vehicles with 3 different speed. इसको if a person covers 3 equal distances at the speed of 30 kilometer per hour, 15 kilometer per hour and 10 kilometer per hour respectively, then find out his average speed during the whole journey. Options: 15 kilometer per hour, option B 20 kilometer per hour, option C 18 kilometer per hour, option D 10 kilometer per hour. पहले आप क्वेश्चन को रीड करके देखें, इसी सिचुएशन से मिलता जुलता है कि नहीं। फॉर ए फिक्स डिस्टेंस, इफ ए पर्सन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस, तो अगेन फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंस, एक ही बात है, एक ही बात है। 3 डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ, पहला वाला x कितना है 30, फिर अगेन 15 y, सेकेंड वाला 15 एंड 10 किलोमीटर पर आवर, थर्ड वाला z 10 किलोमीटर पर आवर। तो 3 स्पीड है x y z और फिक्स डिस्टेंस बोला है, तो इन दैट केस डायरेक्ट ये जो सिचुएशन हमने डिस्कस किया फिक्स डिस्टेंस के लिए किया, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करें तो क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स इंटू एवरेज स्पीड ना, एवरेज स्पीड इक्वल डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला 3 इंटू एक्स हाउ मच 30, y 15, z 10, then by x into y 30 into 15 plus 15 into 10 plus 10 into 30। इसको सिंप्लीफाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए ना नीचे को, फिर प्लस, फिर कैलकुलेशन 3 into 30 into 15 into 10, this will be 450, this will be 150, this will be 300, 3 into 30 into 15 into 10,
प्लस करेंगे तो 500, 600, 800, एक जीरो दूसरा जीरो कैंसिल, तो 9 into 15 तो 10, 30 into 15 450, 300, 500, 600 और 900 होगा, तो वही 900 होगा। तो 3 into 15 by 9, 3 3 the 9, 3 3 cancel. The average speed is coming to be 15 km/h। और इस चैप्टर में इतना ही मालूम होना है, बाकी क्वेश्चन, हाँ, ये जो भी हमने बताया इसी में से किसी ना किसी से हमेशा क्वेश्चन बनता है। बाकी तो क्वेश्चंस तो करने होंगे ही, उसका तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्वेश्चंस मैं अभी फोटो खींच के भेज देता हूं आप लोगों को।